मुंबईमध्ये महाराष्ट्र तसेच यूपी बिहारमधील शेकडो तरुणांना नोकरीचे आमिष दाखवून कोट्यवधी रुपयांना फसवले। तरुणांकडून पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट गणेश नवगरेसह वेदांती भादावकर, मी 24 तास, नवी मुंबई। आज इथे आम्ही जमलेलो आहोत। आमच्या नवी मुंबईचे उपशहराध्यक्ष सविनय म्हात्रे इथे आहेत। आज विषय असा आहे की हावरे फंटासिया आज कमीत कमी दुसऱ्या तिसऱ्या वेळेला पोलिसांच्या रडारवरती आले। याचं कारण असं आहे की इथे एक कंपनी स्थापन झाली होती, प्राईम इंटरनॅशनल टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स कंपनी होती। आणि त्या कंपनीने काय केलं की विविध भारतभर त्यांची ॲडव्हर्टायझिंग करून की आम्ही तुम्हाला परदेशी कामाला पाठवतो। ह्या माध्यमातून ह्या बऱ्याच लोकांकडून 70,000, 75,000, 90,000 जसे जसे मिळत गेले असं करोडो रुपयाची उलाढाल गेले। 400-500 लोकांना इथं त्यांनी ग्राहक बनवलं आणि त्या माध्यमातून त्यांना तुर्कीला जाण्यासाठी रेल्वेचं तिकीटही दिलं। रेल्वेचं तिकीट दिल्यामुळं आज 30 लोक मोठ्या संख्येने मुंबईमधून त्यांचं ते एरोप्लेनचं तिकीट होतं आणि मुंबईलाही मोठ्या संख्येने लोक आली आणि आल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की काही तासातच ती सगळी तिकीटं रद्द करण्यात आली। आणि त्यामुळं मुंबईमध्ये हे ऑफिस इथं असल्यामुळे या ऑफिसच्या ठिकाणी आलेत। पण मुंबई एअरपोर्टला ही लोकं होती, चेन्नई एअरपोर्टला तेवढीच आहेत, दिल्ली एअरपोर्टला तेवढीच आहेत। अशा अख्ख्या आपल्या देशातल्या एअरपोर्टवरती अशी लोकं आजच फसलेली आहेत आणि यांनी करोड रुपयाचे ह्या लोकांनी आता आम्हाला लिस्ट दिले। हे जवळजवळ 70, 80, 85 हे त्यांचं एक तिकीटचं आहे पाठवलेलं। त्याच्यानंतर हे लोक फसलेले आहेत। हे अशा लिस्टच्या लिस्ट आपल्याकडे दिलेले आहेत आणि एकंदरीत यूपीवरून अखंड भारतातून हे लोक इथं आलेले आहेत। आणि ह्या विषयाशी जास्त आमचे सविनय म्हात्रे जे पोलीस स्टेशनला या लोकांना घेऊन गेले होते आणि यांचा उर्वरित जो विषय आहे तो सविनय म्हात्रे साहेब सविस्तर आपल्या चॅनलवरती सांगतील। नक्कीच मी सविनय म्हात्रे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा इथला शिपिंग युनियनचा मी इथला अध्यक्ष आहे। तर असे प्रकार वारंवार घडत आहेत। 6 महिन्यापूर्वी आम्ही वाशी आणि उलवे इथून एक जवळजवळ 30 ते 40 करोडचा फ्रॉड पकडून दिला होता। त्यांची EOW क्राईम ब्रँचला त्यांची नोंद आहे। सेम हेच लोक, असं डाऊट होतं हेच लोक आहेत, हे सर्व दिल्लीवरून ऑपरेट करतात। हे गरीब जी लोक असतात ज्यांना जॉबसाठी, ज्यांना जॉबची गरज असते, त्यांना इथं बोलवून त्यांच्याकडनं 75,000, 80,000, 90,000, 1 लाख अशा रक्कम स्वीकारून त्यांना फेक विजा दिला जातो, फेक एअर तिकीट मारला जातो आणि त्यांना एअर तिकीट दाखवला जातो की हा तुमचा तिकीट आहे, तुमचा जॉब कन्फर्म झालेला आहे। परंतु दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा तो तिकीट जो आहे तो कॅन्सल केला जातो आणि ते पैसे हे लोक लुबाडून हे लोक इकडनं लंपास होतात। तर ही वारंवार होत असताना नवी मुंबईच्या पोलिसांनी ह्याकडे का दुर्लक्ष केले किंवा इथले जे एजंट आहेत किंवा हावरे जे फॅन्टेसियामधले जे स्थानिक गाळेधारक आहेत त्यांनी या लोकांना का समर्थन दिलं, हा एक मोठा विषय आहे। आणि जर ह्या लोकांनी, जर पोलिसांनी हे जे 100-150 लोक आमच्या सोबत आलेले आहेत, जर त्यांना न्याय नाही दिला तर आम्ही वाशी पोलीस स्टेशन तसेच कमिशनर ऑफिसला आम्ही ठिय्या आंदोलन करू, हे मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमाद्वारे इथं सांगू इच्छितो। सर, यहाँ पे प्राइम इंटरनेशनल ऑफिस से हम लोग के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। हम लोग बाहर में रहते थे, कुछ लोग घर पे भी रहते थे। हम लोग अपना दूसरा जॉब छोड़ के इस जॉब के लिए हम आए हैं। यहाँ पे ये 2-2.5 महीने पहले एक रिक्वायरमेंट निकाला गया था तुर्की के लिए। उसका पेपर हम लोग को मिला, फिर हमने इस ऑफिस पे जो उस पर रेफरेंस नंबर था उस पर हमने कॉल करके कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ तुर्की के लिए रिक्वायरमेंट है और हमारे ऑफिस का जो मेन चार्ज है वो 75,000 है। बाकी आप लोग जिस एजेंट से हैं आप एजेंट से बात कर सकते हैं। तो मतलब हम लोग जो जैसे भी जिसके थ्रू हम लोग बात कर सकते हैं हमने बात किया। उसके बाद क्या हुआ कि 6 जून को मतलब हम लोग का कुछ लोगों का वीज़ा आया। 6 जुलाई को वीज़ा आया। वीज़ा आने के बाद उन्होंने कहा कि मतलब पहले उन्होंने कहा था कि वीज़ा आने के बाद आपको 15,000 देना है और वीज़ा के बाद जब टिकट हम देंगे उस समय आपको 60,000 देना है। तो हम लोग बोला ओके। वीज़ा आने के बाद हमने वीज़ा चेक भी किया, इधर तुर्की एम्बेसी में भी जाके लोगों वीज़ा ऑनलाइन भी हम लोग चेक किए, वीज़ा बिल्कुल ओके था। उसका हम लोग प्रोसीजर भी ऑनलाइन पढ़ा, उस पर जो कि वहाँ जाके एम्बेसी में हमको वर्क परमिट मिलेगा, हमने भरोसा किया। बाद में यहाँ ऑफिस पे भी कुछ लोगों को भेजा गया पता करने के लिए। तो यहाँ ऑफिस में एक राम सेवक कुशवाहा करके बैठ रहे थे, मिश्रा जी नाम के, अपने नाम को चेंज करके उनको सब कोई राज मिश्रा के नाम से जान रहा था। लेकिन उनका जो यहाँ पे बिल्डिंग में जो एग्रीमेंट हुआ है उस आधार कार्ड और पैन कार्ड मिला, उसमें उनका नाम राम सेवक कुशवाहा है और उन्होंने यहाँ जो एड्रेस अपडेट कराया 21 में
अभी उनका एड्रेस निकाला गया है तो दिल्ली का बता रहा है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में उनका भिवंडी का है। कुछ लोग जो मुंबई से फ़्लाइट थी उनको बोला गया कि एक तारीख को आपकी टिकट है, हम लोग टिकट का कॉपी मांगे, वो लोग बोला कि जब तक ऑफिस पे नहीं आएंगे आपको टिकट की कॉपी नहीं दी जाएगी। आपको बता दी गई 1 तारीख को आपकी फ़्लाइट है, आप ऑफिस पे आइए, एग्रीमेंट साइन करिए, पैसा दीजिए, टिकट लीजिए, जाइए। तो जो मुंबई से जिनकी फ़्लाइट थी उन्होंने एक ग्रुप को 29 तारीख को बुलाया और दूसरे ग्रुप को 30 तारीख को बुलाया। जो नागपुर एरिया के जो ये लोकल एरिया है उनको 30 तारीख को, जो दूर के आदमी हैं उनको 29 तारीख को। तो जो जिनकी यहाँ से फ़्लाइट थी 29 तारीख को, वो लोग 27 को घर से चले, 28 को इधर पहुँचे, 29 को ऑफिस पे आए। ऑफिस पे आके उन्होंने जो यहाँ ऑफिस का जो चार्ज था वो ऑफिस का चार्ज पे किए, कुछ लोग ऑनलाइन किए, कुछ हैंड कैश भी दिए और उन्होंने हमको टिकट दिया। टिकट जो है 25 जुलाई को बुक हुई थी यहाँ पे मोहम्मद अली रोड में एटलस वर्ल्ड ट्रेवल्स करके है, उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट है, वहीं से सारी टिकट बुक हुई थी। 1 तारीख तक टिकट सब कुछ सही था। 1 तारीख को अचानक मतलब एक लड़का उमर फारूक करके अलीगढ़ का लड़का है, उसने वो टिकट को चेक किया तो टिकट कैंसिल दिखा रहा था। उसने सबसे पहले मेरे को बताया, जब वो मेरे को बताया तो मैंने नागपुर में मेरे एक साथी है जीतू करके, मैंने उनको बताया, रमेश जी हैं उनको बताया, तो इन्होंने सब लोग इसके बाद यहाँ भी चेक किए तो सबका वही इशू था। फिर हम लोग यहाँ पे कांटेक्ट किए तो ये लोग बोले कि ये टेक्निकल कुछ फॉल्ट है, इसके वजह से हो गया, कल तक आप लोग का ये ओके हो जाएगा। फिर इन्होंने यहाँ ऑफिस पे आया तो ये लोग ऑफिस तो बंद कर दिए थे, लेकिन दोबारा ये क्या किए कि दूसरी फ़्लाइट का टिकट चेंज करके जो 2, 3, 4, 5 में फ़्लाइट थी 8, 9, 10 में कर दिया। और कुछ लोगों का दिल्ली से फ़्लाइट दिया गया था, जैसे हमारे अपने जो भी हैं, नहीं वो 4, 5, 6 में, तो हमारे जितने भी रेफरेंस से थे उनको 10 आदमी का फ़्लाइट जो था दिल्ली से 5 तारीख को थी। उनका टिकट के लिए हम लोग बात किए तो ये लोग बोला कि आप लोग का टिकट कैंसिल नहीं हुआ है, आपका टिकट एक्टिव है, आप चेक कर लीजिए। हमने टिकट चेक किया, ओके था। 2 तारीख को फिर एक शाम को ऐसा इशू जाए कि टिकट कैंसिल दिखा रहा था, तो हम लोगों ने फिर इधर हम लोग कांटेक्ट किए तो वो लोग बताया कि आप लोग घबराइए मत, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये जो यहाँ पे एटलस वर्ल्ड ट्रेवल्स करके है जहाँ से टिकट बुक हुई है, उसकी कंप्यूटर से जो है ना उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजा गया। उस तारीख को वहाँ फ़ोन किया तो उन्होंने ये कहा कि मतलब वो लोग बोला है कि आदमी लोग पेमेंट नहीं दिया इसलिए आप टिकट कैंसिल करो, ऐसा करके मतलब वो टिकट को कैंसिल किया गया है। फिर मैंने यहाँ पे मतलब जो एक एजेंट है नावेद, मतलब ये भी मिश्रा जी के नाम से हम लोग उनको जानते थे, इनसे भी हम लोग कांटेक्ट किए तो मतलब ये लोग बोला कि मतलब 4 तारीख तक शाम तक ये सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। नावेद को हम लोग कांटेक्ट किया, नावेद से हम लोग कोई नंबर पे जो उसका रिक्वायरमेंट है उस पर नावेद अली करके और उसका नंबर था, बाकी एक यहाँ ऑफिस का नंबर था, और ये जो उनका राजेश वो राम कृपाल मिश्रा हैं, ये कुशवाहा जी हैं, उनका मतलब नंबर था। तो 3 तारीख तक ये लोग बात करते रहे। 3 तारीख के बाद जो ही 4 तारीख हुआ, मतलब ये लोग बोले दिल्ली जिसकी फ़्लाइट है, हम लोग बोला पासपोर्ट कैसे मिलेगा, मेरा आदमी उधर पासपोर्ट लेके जा रहा है, आपको 4 तारीख को उधर पासपोर्ट दे देगा। 4 तारीख को सुबह जब हम लोग इन लोग से कांटेक्ट करने लगे तो ये सारे इनके नंबर बंद। 11:48 पे नावेद से हमसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं चेन्नई हूँ, चेन्नई से मैं मुंबई पहुँच रहा हूँ, 1 बजे की मेरी फ़्लाइट है और वहाँ आके मैं शाम तक ये सब कुछ ओके कर दूँगा। ठीक है। आपको कैसा पता चला? आप इधर अकेला आया कि आपके साथ और कुछ लोगों को लेके आए? कौन इधर में? नहीं, पहले में हमको ऑनलाइन जैसे आज का मतलब कि नेट का ज़माना है, मतलब व्हाट्सअप का ज़माना है, ऐसे ही हम लोग को मिला, एक दूसरे से हम लोग जुड़ते गए। तो आपने इसका सब ये देखा था कि ये फ्रॉड है कि ये जेन्युइन है? नहीं, हमने सर वो जब वीज़ा ये इन्होंने दे दिया, पहले हम लोग कुछ नहीं दिए, ये लोग बोला CV सिलेक्शन है, हमने CV अपना फॉरवर्ड किया, CV के बाद सिलेक्शन लिस्ट आया, सिलेक्शन लिस्ट के बाद इन्होंने हमको वीज़ा दिया। जो वीज़ा दिया तो जो तुर्की का एज ए प्रोसीजर है उसके हिसाब से ही वीज़ा था। हमने ऑनलाइन भी चेक किया, यहाँ एम्बेसी से भी हम लोग पता किए तो वो लोग बोले कि बिल्कुल सही है, आपको वहाँ जाके मतलब कंपनी जो आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कंपनी आपको वहाँ फाइल बना के सबमिट करेगी तो आपको वर्क परमिट मिलेगा, आपको काम वहाँ करना है। बाद में इन्होंने एक एग्रीमेंट भी दिया जिसमें ये मतलब ये ऑफिस का नाम और कंपनी का नाम डाले हैं। तो हमने पूछा कि इस पर आप उसका स्टंप नहीं है कंपनी का और किसी का साइन, ऑथराइज पर्सन का साइन नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट जो है हमारा है, मैं जैसे वहाँ आदमी को भेज रहा हूँ तो ये हमको रिटर्न आएगा, आप जब वहाँ पहुँचेंगे ये एग्रीमेंट दे के आपको सेम इसी प्रोसीजर पे आपको दूसरा एग्रीमेंट कराया जाएगा और आपको कंपनी में जाके मतलब जॉब मिलेगा और ये हमको रिटर्न किया जाएगा। तो वो पेपर सबको वो लोग दे दिए, टिकट दे दिए, हम लोग लेके गए। उसके बाद ये टिकट जो है मतलब ये जो 5 तारीख में पहली फ़्लाइट थी 2, 3, 4, 5 में थी, वो कैंसिल होके 8, 9, 10 में हो गया और 5 और 6 की जो फ़्लाइट थी हमको पता थी, वो फ़्लाइट के लिए लोग दिल्ली में पहुंच गए 4 तारीख को सुबह। पैसा जो ऑनलाइन हमने सारा
हमने ऑनलाइन सारा पैसा किया है, जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिसिप्ट हमारे पास है। एक पैसा भी मतलब इधर उधर नहीं है सर। हमको जब भी आपको चाहिए हम वो दे सकते हैं। अभी भी मेरे पास फ़ोटो कापी है, मेरे मोबाइल में भी है। जैसे हमारे जितने भी रेफरेंस के लोग थे, 2 आदमी जो डायरेक्ट इनको दे दिए, बाकी मेरे पे दिए, तो मैं उनको ट्रांजैक्शन किया है, तो वो मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। ठीक है। दूसरा जो है उन लोग से जो भी हमारी चैटिंग हुई है व्हाट्सएप पे, वो भी है। ठीक है सर। अभी वो लोग क्या है, हम लोग जब पता चला है तो ये लोग पुलिस चौकी में भी गए हैं, तो वहाँ भी हम लोग को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। ठीक है। हम लोग, पुलिस वाले ने क्या बताया? वो लोग बोला कि मतलब ये बहुत बड़ा केस है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, हम ये आपका एप्लीकेशन है, हम इसको क्राइम ब्रांच में करेंगे, आप वहाँ से FIR दर्ज होगा, ये ऐसा यहाँ करके कोई फ़ायदा नहीं। FIR आपका दर्ज किया नहीं? वहाँ से सिर्फ पुलिस वो है, वो एप्लीकेशन लिए, वो लोग बोलता है आपको वहाँ से ये FIR दर्ज होगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो लोग बोलेगा तो कौन सा ऑफिसर ने बोला हो? पुलिस ऑफिसर का नाम है? नहीं सर, उस पर स्टम्प है। हम लोग जो एप्लीकेशन दिया ना, उस पर उन्होंने अपना ऑफिस का स्टम्प लगा के साइन करके दिया है। इस पर मैंने ऑलरेडी इसका फ़ोटो कापी हम लोग दिए हैं सर को जी। ये लोग बोलते हैं कि ये यहाँ ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये क्राइम ब्रांच में होगा जी। नाम पे तो उन्होंने बोला कि जो प्रोपराइटर है उसके नाम पे है, और इस ऑफिस के प्रोपराइटर जो है राम की जी जी सर। ये सर प्राइम इंटरनेशनल विजिटिंग कार्ड सर, इनसे हम लोग का टिकट बुक किया गया है। तो सर ये भी इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि बिना पैसे का 100 आदमी 150 आदमी का टिकट आप कैसे बुक कर दिया जी? टोटल पैसा मतलब किसी के इंटरनॅशनलमध्ये यांनी पण आमची सेम अशीच फसवणूक केलेली आहे, जशी UPच्या मुलांची झाली आहे। काही दिल्लीचे मुलं आहेत, त्यांच्यामध्ये काहींकडून 75,000, तर काहींकडून 85,000, तर काहींकडून 1 लाख असे पैसे सगळ्यांकडून घेतले आहे। आमच्या पण नागपूर क्षेत्रातील 12-13 लोक आहे याच्यात। ह्या स्कॅममध्ये पूर्ण 3-4-5 लोकांचा स्कॅममध्ये सहभाग होता। ते ऑफिसला होते। आता 1 तारखेपासून त्यांचं ऑफिस बंद आहे। माझं पण तिकीट 1 तारखेला दिलं होतं। आता ऑफिसमध्ये कोणीच नाही। आम्ही 8 दिवसापासून इथं दरदर फिरतोय, आमचं कोणी ऐकणार नाही आहे। पोलीस स्टेशनला गेलो, तिथून वापस आलो आम्ही। पोलिसांनी फक्त एक मला ते रिपोर्ट आहे ना इथं, हां बस एवढं एक अर्ज लिहायला सांगितलं। हाँ अरे मेन वाला रिपोर्ट किधर है? वो दिखाओ मेरे नाम का। हाँ ये जे आहे ना, पहिल्या दिवशी जे रिपोर्ट दिलं होतं त्या रिपोर्टला फक्त एक स्टॅम्प मारून दिलं आहे पोलीस स्टेशनमधून, दुसरं काही नाही। काही लोकांचे पैसे सर, काही लोक म्हणतात त्यांनी कॅश बाय हँड दिलं आहे। मी तर माझं गुगल पेने दिलं होतं 75,000 रुपये। पैसे कसे जमा केले? गुगल पेने म्हणजे तुझ्याकडे तुझं हे काय, कुठे नोकरीला आहेत, आई वडील कुठे? हां ते पैसे म्हणजे मी कर्ज काढून म्हणजे इकडून तिकडून इंटरेस्टवर पैसे घेऊन जमा करून काही रिलेटिव्सला मागून पूर्ण जमा केले होते 70-80-90,000 रुपये। आणि ते येऊन इथं म्हणजे 75,000 रुपये जमा केले। आधी 10,000 दिले होते, त्याच्यानंतर 75 असे मिळून माझे पूर्ण 90,000-85,000 गेलेले आहेत इथं। आणि राहण्या खाण्याचा खर्च परवडत नाही जेव्हा मी पेमेंट केलं होतं। कोणाचे 65 आहेत, अशा प्रकारे पैसे घेतले होते। जी सर, मैं बिहार से हूँ, जितेंद्र पांडा हूँ। हम लोग 30 आदमी बिहार से आए हुए। हम लोग का 4 तारीख का फ्लाइट दिया गया था। फ्लाइट जो है कि हम लोग को ये बोल के दिया गया था कि आप लोग 3 तारीख को दिल्ली में पहुँच जाओ। हम शाम को 6 बजे हमसे जो कि नावेद अली ने बात किया, बोला कि मैं फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली आ रहा हूँ, आप लोग का वीज़ा टिकट 30 आदमी का लेके आ रहा हूँ, आप लोग टोटल पैसा जमा कर दो। हम लोग 3 तारीख को 3 बजे तक जो कि हम लोग ने उनके अकाउंट में पैसा जमा किया, जो कि हमारा अमाउंट जो है कि सर जो कि हमारा अमाउंट 19,60,000 रुपया होता है। हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। यहाँ हम लोग आभारी हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, कि जो हम लोग को मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। साहब हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। हम लोग जो कि बहुत खेत बाड़ी बेच के कितना आदमी कर्ज काट के इधर उधर से हम लोग पैसा जमा किए हैं। हम लोग के साथ में बहुत फ्रॉड किया गया है। हम लोग को मदद किया जाए सर, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। इसके साथ धन्यवाद सर। तर मित्रांनो, जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बाजूला असलेला बेल आयकॉनवरती प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या चॅनल्सच्या सगळ्या अपडेट्स प्राप्त होतील।